गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विलोम शब्दों की चर्चा की जा रही है। अभी तक हमने 2 से 3 क्लासेस विलोम शब्दों की है। आज और महत्वपूर्ण 100 विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है गंवाना। तो गंवाना का विलोम शब्द होगा पाना। इसके बाद आता है गंवार। तो गंवार का विलोम शब्द होगा शहरी या होशियार। तो दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में शहरी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं और अगर होशियार आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गहरा। तो गहरा का विलोम शब्द होगा उथला। इसके बाद आता है गुण। तो गुण का विलोम शब्द होगा दोष या अवगुण। दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में दोष आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं और अगर ऑप्शन में अवगुण आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गुप्त। तो गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। इसके बाद आता है गुलाम। तो गुलाम का विलोम शब्द होगा आज़ाद। तो गुलाम का विलोम शब्द होगा आज़ाद। इसके बाद आता है ग्रामीण। तो ग्रामीण का विलोम शब्द होगा शहरी। इसके बाद आता है ग्राम्य। तो ग्राम्य का विलोम शब्द होगा शिष्ट। इसके बाद आता है घटती। तो घटती का विलोम शब्द होगा बढ़ती। इसके बाद आता है घटाना। तो घटाना का विलोम शब्द होगा बढ़ाना। इसके बाद आता है घटाव। तो घटाव का विलोम शब्द होगा जोड़। इसके बाद आता है घटित। तो घटित का विलोम शब्द होगा अघटित। इसके बाद आता है घटिया। तो घटिया का विलोम शब्द होगा बढ़िया। इसके बाद आता है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ का विलोम शब्द होगा बहिरंग। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि घनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बहिरंग। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है घनेरा। तो घनेरा का विलोम शब्द होगा नगण्य। इसके बाद आता है घमंड। तो घमंड का विलोम शब्द होगा विनय। इसके बाद आता है घमंडी। तो घमंडी का विलोम शब्द होगा विनयी। इसके बाद आता है घमासान। तो घमासान का विलोम शब्द होगा सामान्य। इसके बाद आता है घर। तो घर का विलोम शब्द होगा बाहर या बेघर। दोनों सही हैं। अगर बेघर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं और अगर बाहर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन परीक्षा में आता है। तो घर का विलोम होगा बाहर या बेघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है घाटा। तो घाटा का विलोम शब्द होगा फ़ायदा। इसके बाद आता है घाटी। तो घाटी का विलोम शब्द होगा पर्वत।
तो घाटी का विलोम शब्द होगा पर्वत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है घात। तो घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। इसके बाद आता है घायल। तो घायल का विलोम शब्द होगा दुरुस्त। इसके बाद आता है घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द होगा प्रेम। इसके बाद आता है घोषित। तो घोषित का विलोम शब्द होगा अघोषित। इसके बाद आता है चर। तो चर का विलोम शब्द होगा अचर। इसके बाद आता है चल। तो चल का विलोम शब्द होगा अचल। इसके बाद आता है चालाक। तो चालाक का विलोम शब्द होगा बुद्धू। इसके बाद आता है चीर। तो चीर का विलोम शब्द होगा अचीर। तो चीर का होगा अचीर। इसके बाद आता है चिरंतर। तो चिरंतर का विलोम शब्द होगा नश्वर। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि चिरंतर का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नश्वर। इसके बाद आता है चेतन। तो चेतन का विलोम शब्द होगा जड़। इसके बाद आता है चोर। तो चोर का विलोम शब्द होगा साधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चौड़ी। तो चौड़ी का विलोम शब्द होगा संकरी या तंग। तो दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में संकरी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर तंग आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों सही हैं, और दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। तो चौड़ी का विलोम शब्द होगा संकरी या तंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है छल। तो छल का विलोम शब्द होगा निश्छल। इसके बाद आता है छली। तो छली का विलोम शब्द होगा निश्चल। तो छली का होगा निश्चल। इसके बाद आता है छाया। तो छाया का विलोम शब्द होगा धूप। इसके बाद आता है छाँव। तो छाँव का विलोम शब्द होगा धूप। इसके बाद आता है छूत। तो छूत का विलोम शब्द होगा अछूत। इसके बाद आता है छोटा। तो छोटा का विलोम होगा बड़ा। जंगम। तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। इसके बाद आता है जंगली। तो जंगली का विलोम शब्द होगा पालतू। इसके बाद आता है जटिल। तो जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। इसके बाद आता है जड़। तो जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। ये भी कई बार पूछा गया है कि जड़ का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चेतन। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जन्म। तो जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु या मरण। दोनों सही हैं। अगर मृत्यु आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर मरण आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जय। तो जय का विलोम शब्द होगा पराजय। इसके बाद आता है जल। तो जल का विलोम शब्द होगा थल। इसके बाद आता है जल्दी। तो जल्दी का विलोम शब्द होगा देरी। इसके बाद आता है जवानी। तो जवानी का विलोम शब्द होगा बुढ़ापा। इसके बाद आता है जागरण। तो जागरण का विलोम शब्द होगा निद्रा। इसके बाद आता है जागृति। तो जागृति का विलोम शब्द होगा सुषुप्ति। ये अत्यंत ही कठिन शब्द है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो जागृति का विलोम शब्द होगा सुषुप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जागृत। तो जागृत का विलोम शब्द होगा सुप्त। इसके बाद आता है जाति।
तो जाति का विलोम शब्द होगा विजाति। इसके बाद आता है जीवन, तो जीवन का विलोम शब्द होगा मरण। इसके बाद आता है जीवित, तो जीवित का विलोम शब्द होगा मृत, तो जीवित का होगा मृत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जय, तो जय का विलोम शब्द होगा अजय। इसके बाद आता है जोड़, तो जोड़ का विलोम शब्द होगा घटाव। इसके बाद आता है ज़्यादा, तो ज़्यादा का विलोम शब्द होगा कम। इसके बाद आता है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। इसके बाद आता है ज्योति, तो ज्योति का विलोम शब्द होगा तम। इसके बाद आता है ज्योतिर्मय, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तमोमय, तो ज्योतिर्मय का विलोम शब्द होगा तमोमय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ज्वार, तो ज्वार का विलोम शब्द होगा भाटा, तो ज्वार का होगा भाटा। इसके बाद आता है झूठ, तो झूठ का विलोम शब्द होगा सच। इसके बाद आता है झोपड़ी, तो झोपड़ी का विलोम शब्द होगा महल। इसके बाद आता है टूटना, तो टूटना का विलोम शब्द होगा जुड़ना। इसके बाद आता है ठिगना, तो ठिगना का विलोम शब्द होगा लंबा। इसके बाद आता है ठोस, तो ठोस का विलोम शब्द होगा तरल, तो ठोस का होगा तरल। इसके बाद आता है डर, तो डर का विलोम शब्द होगा निडर, तो डर का होगा निडर। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डरपोक, तो डरपोक का विलोम शब्द होगा निडर, तो डरपोक का होगा निडर। इसके बाद आता है ढकेलना, तो ढकेलना का विलोम शब्द होगा खींचना। इसके बाद आता है ढाल, तो ढाल का विलोम शब्द होगा निढाल, तो ढाल का होगा निढाल। इसके बाद आता है तकलीफ़, तो तकलीफ़ का विलोम शब्द होगा आराम। इसके बाद आता है तपन, तो तपन का विलोम शब्द होगा ठंडक। इसके बाद आता है तम, तो तम का विलोम शब्द होगा ज्योति। इसके बाद आता है तरुण, तो तरुण का विलोम शब्द होगा वृद्ध। इसके बाद आता है तिमिर, तो तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश। इसके बाद आता है तीव्र, तो तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। इसके बाद आता है तुकांत, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि तुकांत का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अतुकांत, तो तुकांत का होगा अतुकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है तुच्छ, तो तुच्छ का विलोम शब्द होगा महान। इसके बाद आता है तेज, तो तेज का विलोम शब्द होगा मंद निस्तेज। दोनों सही हैं। अगर ऑप्शन में मंद आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में निस्तेज आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है थलचर, तो थलचर का विलोम शब्द होगा जलचर। इसके बाद आता है थोड़ा, तो थोड़ा का विलोम शब्द होगा बहुत। इसके बाद आता है दयालु, तो दयालु का विलोम शब्द होगा निर्दयी। इसके बाद आता है दाता, तो दाता का विलोम शब्द होगा याचक। इसके बाद आता है दानी, तो दानी का विलोम शब्द होगा कंजूस कृपाण। इसके बाद आता है दायां, तो दायां का विलोम होगा बायां। दिन, तो दिन का विलोम होगा रात। इसके बाद आता है देयका, तो देयका का विलोम शब्द होगा
अदेय। इसके बाद आता है दोष्का, तो दोष्का का विलोम शब्द होगा अदोष। इसके बाद आता है दीर्घ कालीनका, तो दीर्घ कालीनका का विलोम होगा अल्पकालीन। तो ये भी अत्यंत ही कठिन शब्द है जो परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दीर्घ कालीन का विलोम होगा अल्पकालीन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दीर्घकालीन का होगा अल्पकालीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दीर्घायु का, तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्प आयु, तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। इसके बाद आता है दिवा, तो दिवा का विलोम होगा रात्रि। इसके बाद आता है दुत्कार, तो दुत्कार का विलोम होगा स्वागत। दुराचारी, तो दुराचारी का विलोम होगा सदाचारी। इसके बाद आता है दुरुपयोग, तो दुरुपयोग का विलोम शब्द होगा उपयोग। इसके बाद आता है दुर्जन, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दुर्जन का विलोम शब्द होगा सज्जन। इसके बाद आता है दुर्लभ, तो दुर्लभ का विलोम शब्द होगा सुलभ। इसके बाद आता है देव, तो देव का होगा दानव। देसी का होगा परदेसी। और अंत में आता है दोष, तो दोष का विलोम शब्द होगा निर्दोष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने विलोम शब्द के कुछ और महत्वपूर्ण 100 शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आगे हम हिंदी ग्रामर के जो और महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।